यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं लेबलिंग का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहले दो जो लेक्चर्स किए थे वो मैंने स्क्रीन शेयरिंग पे किया हुआ था और वहां पे हमने लेबलिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था, और यहाँ पे हम लेबलिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करेंगे और वहाँ पे हम न्यूमेरिकल बना के समझेंगे कि उसको करते कैसे हैं। तो हम शुरू करते हैं लेबलिंग का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो आज हम करने वाले हैं रिडक्शन ऑफ लेबल्स। रिड्यूस्ड लेबल कैसे निकालते हैं, और उसके दो मेथड हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि दो मेथड होते हैं, बट न्यूमेरिकल करने के बाद आपको क्लियर समझ में आएगा। पहला मेथड है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, या उसको HI मेथड भी बोलते हैं और कॉलिमेशन मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा मेथड है राइज एंड फॉल मेथड। तो इन दोनों मेथड में जरा सा ही डिफरेंस है। टेबल आप बनाओगे, उसको लेबल बुक भी बोलते हैं। तो जब बुक बना के लेबल बुक में एंट्री करोगे तो वहां जरा सा एक डिफरेंस है, तो उसको हम समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर में, पहले लेक्चर में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट करेंगे, उस पर एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, वहां से क्लियर होगा बात। और दूसरे में राइज एंड फॉल मेथड करेंगे, जो अगले लेक्चर में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तो इससे पहले मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूं फिगर ड्रॉ करके। सपोज करो ये हमारा सर्वे लाइन है, यहां कहीं पे हमने डंपी लेबल लगाया। जो इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने किया हुआ है उसको जरा सा समझा लेते हैं। ये हमारा लाइन ऑफ साइट है। पहला पॉइंट ये है जिसको बेंचमार्क भी बोलते हैं। बेंचमार्क क्या है ये भी हमने बता दिया है। और जो सर्वे लाइन, और इसका स्टेशन ए नाम भी दे देते हैं, ठीक है। तो ये सर्वे लाइन का मतलब बैक साइट है, तो इसको क्या रीडिंग बोलेंगे? बैक साइट रीडिंग बोलेंगे। BS फॉर बैक साइट, ठीक है। बैक साइट, इंटरमीडिएट साइट और फोर साइट मैंने बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में। आपने नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिए। फिर आते हैं, ये लेबल है। लेबल के आगे हम 3 रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने लेवल का चेंज कर देते हैं, लेवल का सेम। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं जिससे और क्लियर हो। उससे पहले रीडिंग लिख लेते हैं। अब ये क्या है? पहला तो बैक साइड है, क्लियर है। लास्ट रीडिंग जो होगा किसी भी सर्वे लाइन का, जब हम एक कॉमन लाइन ऑफ साइट है तो उसका लास्ट रीडिंग होगा 4 साइट, और उसके बीच में जितना भी रीडिंग है तो उस आपको इंटरमीडिएट साइट बोलेंगे। तो यहां पे 2 इंटरमीडिएट साइट है। हो सकता था कि पहला रीडिंग BS हो, मतलब एक बैक साइड रीडिंग हो, और एक ही रीडिंग हो। इसके बाद हमने वो चेंज पॉइंट कर लिया। मतलब चेंज पॉइंट करने का मतलब है कि जो डंपी लेबल है या कोई भी लेबल है तो उसको उठा के हम दूसरा पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, और लाइन ऑफ कॉलिमेशन उसका चेंज हो गया। तो एक ही रीडिंग हमने लिया, तो वहां पे क्या हो जाएगा? फिर इंटरमीडिएट साइट खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। उसके बाद सीधा 4 साइट रीडिंग होगा। मतलब हर रीडिंग में 4 साइट और बैक साइड रीडिंग होगा ही। इंटरमीडिएट साइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस केस में पहला रीडिंग है बैक साइड रीडिंग, दूसरा और तीसरा रीडिंग है इंटरमीडिएट साइड जो IS से डिनोट करते हैं, और फिर 4 साइट रीडिंग है जिसको FS से डिनोट करते हैं। तो ये एक चेंज पॉइंट, मतलब एक पहला ये था। इसका स्टेशन का नाम दे देते हैं B, C और D। डिस्टेंस भी मेजर होता जाता है, यहां से डिस्टेंस मेजर करते चलेंगे। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है डिस्टेंस की, लेकिन आप सर्वे पॉइंट लाइन जब करोगे तब करना जरूरी है। अब हम क्या करते हैं कि चेंज कर देते हैं इसका लोकेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक बार में रीडिंग नहीं ले सकते, तो जितना पॉसिबल है उतना तक रीडिंग लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उठा के लेवल का रीडिंग चेंज कर। तो इसका जो लास्ट वाला जो पहला हमने स्टेप किया था, सपोज करो ये वाला स्टेप 1 है, तो यहां तक स्टेप 1 में खत्म हो जाता है, यहाँ पे स्टेप 1। तो अब जो लास्ट रीडिंग जो मतलब स्टेप 1 का जो 4 साइड रीडिंग था, अब इसका बैक साइड रीडिंग हो जाएगा।
इसका लाइन ऑफ साइट अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्यों चेंज होगा, तो ये ऊपर नीचे, अगर एकदम सपाट होता तो फिर लाइन ऑफ साइट चेंज नहीं होता, फिर चेंज सेम रहता, बट ऊपर नीचे इस तरह से है तो फिर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो लाइन ऑफ साइट चेंज हो गया। तो अब ये क्या रीडिंग होगा, जो ब्लू से मैंने डिनोट किया है, ये इसका क्या हो जाएगा, बैक साइड रीडिंग हो जाएगा। और यहां पे अब आगे जितना, मान लो यहां पे भी 2 रीडिंग लेते हैं, तो ये लास्ट वाला रीडिंग क्या होगा, 4 साइड रीडिंग होगा, और उससे पहले क्या होगा, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग होगा। ये स्टेप 2 मान लो, लिखना नहीं है स्टेप 1 स्टेप 2, समझाने के लिए मैं लिख दिया। और यहां पे चेंज पॉइंट हो जाएगा, अगर यहीं पे सर्वे खत्म हो जाता है तो ये लास्ट पॉइंट है, अदरवाइज फिर से एक चेंज पॉइंट करेंगे, फिर से सेम स्टेप फिर से कर सकते हैं, मतलब 3-4 बार कर सकते हैं आप, चेंज पॉइंट कर सकते हो, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। ये लास्ट पॉइंट हो जाएगा, जहां खत्म हो रहा है वो लास्ट पॉइंट हो गया, और जहां स्टार्ट कर रहे हैं उसको बेंचमार्क कहेंगे। ये था बेसिक लेवलिंग का। फिर से एक बार देख लो, लेबलिंग स्टार्ट हम यहां से करते हैं। पहला पॉइंट ये है, ABCD, मान लो इनका भी नाम दे देते हैं EF। पहला पॉइंट ये है, तो लेबलिंग हम यहां रखेंगे। पहला बैक साइड करेंगे रीडिंग, तो इसको बैक साइड रीडिंग बोलेंगे। फिर आगे का देखेंगे, 3 रीडिंग लिया है हमने, तो पहले सबसे लास्ट रीडिंग को सबसे पहले लिख देंगे, 4 साइड रीडिंग। बीच का जितना रीडिंग है वो IS हो जाएगा, IS का मतलब इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। फिर चेंज पॉइंट हुआ, इसका लोकेशन चेंज किया हमने, उठा के यहां डाल दिया। अब इसका लाइन ऑफ साइट अलग हो गया, लाइन ऑफ साइट इस वाले का ब्लैक कलर में डिनोट है, यहाँ पे ब्लू कलर में डिनोट है। अब लाइन ऑफ साइट चेंज हो गया, तो देखो यहाँ पे यही पॉइंट बैक साइड रीडिंग हो गया, फिर इंटरमीडिएट साइट, और फिर 4 साइड। और अगर यहीं पे सर्वे खत्म होता है तो ये पे लास्ट पॉइंट इसको कहलाएंगे। तो अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट में, इसको रफ कर देते हैं। अगर कोई डाउट है फिर भी, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा। और यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट करते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। फिर अगले वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, तो 2 वीडियो मैं बनाऊंगा, एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए और दूसरा राइज एंड फॉल मेथड के लिए। बुक से देख लेते हैं क्वेश्चंस। इसको भी रफ कर देता हूं, जिससे और ज़्यादा हमें स्पेस मिले। ऊपर में लिख देते हैं HI मेथड। क्वेश्चन लिखते हैं, द फॉलोइंग कंजिक्यूटिव रीडिंग्स वेयर टेकन विथ अ डम्पी लेवल। तो पूरा क्वेश्चन ना लिख के आपको मैं शेयर कर दूंगा क्वेश्चन। कंजिक्यूटिव रीडिंग्स जो शॉर्ट में लिखता चलूंगा, रीडिंग्स वेयर टेकन विथ अ डम्पी लेवल। रीडिंग क्या क्या है एक बार लिख देते हैं। 6.21 पहला रीडिंग है, 4.92 दूसरा रीडिंग है, तीसरा रीडिंग है 6.12। यहां पे गलती एकदम नहीं करना है, बिल्कुल बहुत ध्यान से लिखना है कि पॉइंट का इधर उधर हुआ या 1 2 3 4। पांचवा रीडिंग है 9.81, छठा रीडिंग है 6.63, उसके बाद है 7.90, उसके बाद है 8.26, उसके बाद है 9.71 और लास्ट रीडिंग है 10.721। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रीडिंग है टोटल। अब यहां पे एक बात लिखा हुआ है, द लेवल वाज शिफ्टेड आफ्टर 4th 6th एंड 9th रीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख देते हैं, द लेवल वाज शिफ्टेड आफ्टर 4th 6th एंड 9th रीडिंग। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ द रिड्यूस्ड लेवल एट फर्स्ट पॉइंट वाज 100 फीट। RL पूरा नहीं लिखते हैं, रिड्यूस्ड लेवल ऑफ फर्स्ट पॉइंट।
इज 100 फीट। Rule out a page of your answer book as a level filled book and fill all the columns। तो आपको लेवल बुक बनाना है और लेवल फील्ड बुक बनाना है और सारे कॉलम को बनाना है। यूज कॉलिमेशन सिस्टम एंड अप्लाई यूजुअल अर्थमेटिकल चेक। तो अर्थमेटिकल चेक भी करना है और लिखा हुआ है कॉलिमेशन मेथड से करना है, मतलब एचआई मेथड से करना है। ठीक है। इंडिकेट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन किया है, इंडिकेट किया करना है हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को। मैं अपने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन शेयर कर दे रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, जो जरूरी की बातें थी वही लिखा है। अब हम इसको बनाएंगे, इसका चार्ट टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने से पहले एक दो फॉर्मूला देख लेते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ता है हर स्टेप पे निकालने की जरूरत नहीं है, कम से कम पहला जो फर्स्ट पॉइंट है उस पे, और जहां पे भी चेंज पॉइंट होगा वहां पे आपको निकालना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपको जरूरी है। यहां साइड में लिख देते हैं क्योंकि आपको यहां पे मैं रफ कर दूंगा। HI इक्वल टू RL प्लस BS। पहले पॉइंट पे जब करेंगे तो इस फॉर्मूला का यूज होगा, और उसके बाद जैसे पहले पॉइंट का RL दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 फीट दिया हुआ है, अगले 9 पॉइंट का, मतलब पहले पॉइंट का तो 100 फीट है, हर पॉइंट का RL निकालना है, और अल्टीमेटली लास्ट रिजल्ट क्या होगा, जो लास्ट पॉइंट है उसका RL निकालना है। तो RL निकालना है तो RL, हर पॉइंट के लिए RL निकालने की जरूरत होगी। तो इसी फॉर्मूला को याद रखना, हर पहला पॉइंट पे HI निकालना है, और उसके बाद हर पॉइंट पे HI निकालने की जरूरत नहीं होगी। HI तभी निकालेंगे जब CP मतलब चेंज पॉइंट होगा। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पे HI करेंगे और चेंज पॉइंट पे HI करेंगे, मतलब 3 बार हमें HI निकालना है। 1 2 3 4 बार HI निकालना है, 3 बार चेंज पॉइंट हो रहा है। ठीक है। और पहले पॉइंट पे HI निकालेंगे, और RL क्या है, हर पॉइंट पे आपको RL निकालना है। तो हर पॉइंट पे RL क्या होगा, निकालना पड़ेगा आपको। तो वहां पे आपका RL का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला से याद रखना, बार बार फॉर्मूला चेंज करने। यहाँ पे RL, क्योंकि पहला पॉइंट तो आप निकाल ले रहे हो, RL दिया हुआ है, तो अगले जो BS है उसको BS ना लिख के हम क्या करेंगे, HI माइनस, मान लो HI को माइनस BS कर देते हो, तो BS तो ऑलरेडी है ही, IS और FS। ये इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है जिससे आपको बहुत हेल्प होगा। RL इक्वल टू HI माइनस IS FS साइड में लिख दिया है, बार बार आपको जरूरत होगा। अब इसको रफ कर देते हैं। इन फर्स्ट पॉइंट 100 फीट, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। ये भी रफ कर देते हैं क्योंकि टेबल बनाना होगा तो फिर जगह कम हो जाएगा। साइड में लिख लेते हैं 4th 6th एंड 9th रीडिंग, और ये एक लाइन लिखा हुआ है आफ्टर, मतलब 4th रीडिंग के बाद, ये नहीं कि 4th वाला रीडिंग चेंज करना है। 4th रीडिंग के बाद, 6th वाले रीडिंग के बाद, 9th वाले रीडिंग के बाद और 6th वाले रीडिंग के बाद। तो हम देख लेते हैं, यहीं पे मार्क कर लेते हैं। पहला रीडिंग ये है, दूसरा रीडिंग ये है, तीसरा रीडिंग ये है, चौथा रीडिंग ये है। चौथे रीडिंग के बाद CP आएगा, तो ये वाला CP है। ठीक है। 1 2 3 4 चौथे वाले रीडिंग के बाद CP आएगा, फिर छठे वाले रीडिंग, पांचवा छठा, यहां पे एक CP आएगा, चेंज पॉइंट आएगा। ठीक है। अब क्या है, छठे के बाद 9th, 7th 8th 9th वाले में CP आएगा। ठीक है। ये बहुत क्लियर हो जाएगा आपको, CP लिखने से आपको बहुत फायदा होगा। यहीं पे आप क्लियर समझ जाओगे कि IS। अब इसको भी मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही करना है। अब हम बनाते हैं अपना टेबल। पहला बनाएंगे स्टेशन, दूसरा बनाएंगे रीडिंग, इसको थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, इसमें 3 कॉलम आएगा, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड। बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे।
फिर आते हैं आरएल पे, और लास्ट पॉइंट है रिमार्क। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये बनाना है टेबल, और इसके बाद हम शुरू करेंगे। अब पहला पॉइंट है स्टेशन 1 2 3, आप लिखना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। चलो पहला स्टेशन का 1 नाम दे दिए। अब पहला रीडिंग ऑलवेज बैक साइड रीडिंग है, बताया भी था मैंने। यहां से जैसे ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ये वाला क्या है, बैक साइड रीडिंग है, और यहां पे फोर साइड, और यहां पे क्या होगा, इंटरमीडिएट साइड। तो पहला रीडिंग यहां पे क्या है, 6.21, लिख देंगे 6.21। ठीक है, पहला रीडिंग है 6.21, और पहला ही रीडिंग में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे और आरएल लिखेंगे। आरएल क्या है, 100 फीट बताया हुआ था क्वेश्चन में, यहां पे मैंने रफ कर दिया है, तो यहां 100 लिख दोगे आप। अब यहां पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन कितना है, और जब तक ये चेंज पॉइंट नहीं आ जाएगा तो ये सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पे अब कैलकुलेटर की जरूरत होगी, तो मैं अपना मोबाइल का कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूं। तो आप फॉर्मूला से भी जा सकते हो, 100 प्लस 6.21, ऐसे आसान सा ही है, 106.21 आ जाएगा। मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सीधा बात है। आरएल आपको दिया हुआ है 100 फीट, पहला रीडिंग है बीएस 6.21, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो जाएगा, 106.21, इन दोनों को ऐड कर देंगे। दूसरा रीडिंग, अब यहां पे देखिए सीपी ये है, तो सीपी ये है, तो इसका मतलब है ये फोर साइड रीडिंग है, और ये दोनों आईएस हो जाएगा। तो दूसरा रीडिंग हम लिखेंगे 2 करके, 4.92। ठीक है, ये बीएस के बॉक्स में रहेगा पहला रीडिंग, दूसरा रीडिंग आईएस के बॉक्स में रहेगा। जब तक चेंज पॉइंट नहीं हो जाएगा तो एफएस के बॉक्स, लास्ट जो रीडिंग होगा इस स्टेप का, वो एफएस के लाइन में जाएगा। पहला रीडिंग 6.21 है, दूसरा 4.92 है। तो इसको हम अब यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो दिया हुआ है, चेंज नहीं होगा। मैंने, अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हो। चलो लिख देते हैं। अब इससे क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, तो वो हमारा आरएल निकल जाएगा। हर पॉइंट का आरएल निकालना है आपको। 106.21 माइनस 4.92 इक्वल टू 101.29, ये हमारा आरएल है। पहले पॉइंट को ऑलवेज बेंचमार्क बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट पॉइंट भी बोलते हैं और बेंचमार्क भी बोलते हैं। अब तीसरा स्टेशन, तीसरा पॉइंट है 6.12। फोर साइड में नहीं लिखना है। अगर ये लास्ट रीडिंग रहता, इसके बाद अगर लिखा रहता क्वेश्चन में कि तीसरे वाले के साथ बाद ये करेंगे, तो हम लेते फोर साइड। यहाँ पे 6.12 आईएस में जाएगा। फिर से सेम पॉइंट, सेम इसका एचआई सेम रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। जब तक सीपी ना आ जाए तब तक चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना करेंगे, 106.21 माइनस 6.12, ठीक है। तो आ जाएगा रीडिंग 100.09। अब ये लास्ट रीडिंग है इस वाले सेक्शन का, सेट 1 का समझ लो, जब चेंज पॉइंट आने आए। तो ये क्या है, फोर्थ वाला किस में आएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा फोर साइड रीडिंग में, 8.42। ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे नहीं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पहले हम आरएल लिख देंगे, और आरएल निकालने के बाद फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहां पे चेंज हो रहा है, ये चेंज पॉइंट भी है। तो यहां पे 106.21 नहीं होगा, बट ये फोर साइड रीडिंग किसका है, पिछले वाले इस भाग का है। मतलब ये चारों एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का है, तो इन सब का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम है। तो इसको घटा के कर देते हैं 106 पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है इसी में कंफ्यूजन होता है सभी को, माइनस 106.21 माइनस 8.42,
ठीक है, और RL हो जाएगा 97.79, ये इसका RL है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए जरूर। पहला रीडिंग था बैक साइड रेटिंग, RL और बैक साइड रेटिंग को हमने प्लस किया तो फिर HI निकल गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया 106.21। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक चेंज पॉइंट ना आ जाए, तो चेंज पॉइंट फोर्थ पॉइंट के बाद है। तो दूसरा रीडिंग था 4.92 जिसको हमने IS में लिखा, इसको 106.21 से इसको माइनस किया तो हमारा इस पॉइंट का RL निकल गया। फिर तीसरे पॉइंट का RL निकालना है तो फिर 106 पॉइंट इससे माइनस किया तो फिर तीसरे पॉइंट का RL निकल गया। चौथे पॉइंट का RL निकालना है तो फिर 106.21 से 8.42 माइनस किया तो चौथे पॉइंट का RL निकल गया। अब नेक्स्ट है, यहां पे HI चेंज हो रहा है, HICP हो रहा है, चेंज पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट हमने लिख दिया, चारों पॉइंट हमने लिखने के बाद अब पांचवा पॉइंट लिखेंगे। पांचवा पॉइंट क्या है 9.81, तो क्या ऐसे लिखेंगे पांचवा पॉइंट 9.81? नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, यहां नहीं लिख के उसी पॉइंट में लिखेंगे। मैंने बताया था जब चेंज होता है तो पॉइंट जो है वो सेम रहता है, मतलब चौथा पॉइंट पे ही पांचवा भी लिखेंगे। रीडिंग फिफ्थ है बट पॉइंट सेम है, वो पोजीशन सेम है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ये फिफ्थ रीडिंग है, फिफ्थ रीडिंग क्या है 9.81, तो यहीं पे बैक साइड रेटिंग में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, बैक साइड रेटिंग RL हमको इस पॉइंट का हमें ऑलरेडी पहले से पता है, बैक साइड रेटिंग हमने यहां पे दे रखा है, तो इसको ऐड करने पे हम HI निकाल सकते हैं। 97.79 को ऐड करेंगे 9.81 से तो निकलेगा 107.6, तो ये नया HI आ गया। अब जब तक HI मतलब फिर से CP ना आ जाए 107.6 ही रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग, दो ही रीडिंग दिया हुआ है, उसके बाद फिर से चेंज पॉइंट है, तो पहला रीडिंग है 9.81 हमने लिख दिया है। अब दूसरा रीडिंग इसके बाद फिर से चेंज पॉइंट है, तो यहाँ पे दूसरा IS में नहीं लिखना है। अब ध्यान देना है कि एक ही रीडिंग है, अगर बीच में एक और रीडिंग होता है तब IS में जाता। अब जो पांचवा पॉइंट है उसमें फिर से बैक साइड फोर साइड में लिखेंगे 6.63, इसको फोर साइड में हमने लिख दिया। अब इसको माइनस करेंगे तो फिर हमारा RL निकल जाएगा। 160.6 से 6.63 को माइनस किया तो 100.97, ये हमारा RL निकला। इस पॉइंट का RL निकल गया। फिर से यहां पे चेंज पॉइंट है, देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा रीडिंग था, ये छठा रीडिंग है। छठा रीडिंग के बाद फिर से चेंज पॉइंट है, फिर से यहाँ पे HI चेंज होगा। HI का कलर चेंज करके आप लिखते हैं। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे फिफ्थ रीडिंग। एक बार ये कर देते हैं, चेंज कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं। चार रीडिंग तो हमने लिख दिया था, अब इसमें 9.81 और यहां पे क्या था 6.63 था। फिर से हम कलर चेंज करते हैं, फिर CP आ गया। CP आने के बाद फिर ये रीडिंग क्या है 7.90 है। पहला रीडिंग इंटरमीडिएट साइड में जाएगा और इंटरमीडिएट साइड और RL को हम जोड़ के फिर से नया HI निकाल लेंगे। इसको अच्छा ठीक है, नया HI निकाल लेंगे। कैसे, RL हमारा फाइंड आउट है ही 100.97 प्लस 7.90, RL निकल गया, ब्लैक से लिख देते हैं। नया फिर से HI निकल गया 108.87। अब ये जब तक चेंज नहीं होगा कि जब तक मतलब CP ना आ जाए। फिर 7.90 के बाद एक रीडिंग, दो रीडिंग है तो हम इसको नेक्स्ट वाला रीडिंग जो है उसको IS में लिख सकते हैं 8.26, ये वाला सेम रहेगा, ब्लैक से ही लिखते हैं। माइनस करेंगे तो RL निकल जाएगा -8.26 इक्वल टू 100.61। फिर ये लास्ट रीडिंग है इस वाले के सेक्शन का, तो फिर चेंज पॉइंट आने वाला है। ठीक है, सेवेंथ रीडिंग, सेवेंथ पॉइंट है, सेवेंथ स्टेशन है, ये स्टेशन का डिनोट करते हैं 9.71। ठीक है, 9.71 पे किया
तो अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर से हम आर एल निकाल लेंगे। 108.87 माइनस 9.71, 99.16। अब यहाँ पे फिर से चेंज पॉइंट है। चेंज पॉइंट करने का मतलब फिर से यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड आएगा। इंटरमीडिएट साइड आएगा, इंटरमीडिएट साइड नहीं, फिर से क्या आएगा, बैक साइड। 10.2171 नहीं है। ठीक है, अब यहां से हम फिर से HI निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो दोनों को ऐड करके 9.16 प्लस 10.21 इक्वल टू 109। कुछ कलर चेंज कर देते हैं। 109.37। ठीक है, ये लास्ट रीडिंग दिया हुआ है। तो आप जैसे कि आपको पता है कि लास्ट रीडिंग जो है थोड़ा सा इसमें इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है, कि मतलब 2 रीडिंग रहता तो ज़्यादा बेहतर होता। फिर भी दिया हुआ तो ठीक है। ये लास्ट रीडिंग IS है, इसी को हम लास्ट 4 साइड रीडिंग भी एक मान लेते हैं, क्योंकि हमको एंड करना है और एंड हर समय 4 साइड रीडिंग से होगा। तो कम से कम 2 रीडिंग तो देना ही चाहिए चेंज पॉइंट के बाद। 10.21 इसका HI सेम है। ऐसे केस में एक बार और लिख देंगे 10.21 को, और फिर क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट का RL निकाल लेंगे। 109.37 माइनस 10.21 और सेम ही आ जाएगा 99.6 है। तो आप चाहो तो इस लाइन को लिख भी सकते हो, अदरवाइज कॉमन सेंस का है कि ये वाला सेम है। तो पहला पॉइंट ये था, और इस पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ भी नहीं है, बस सेम करने के लिए आपको देखना है। ये वाला एंड पॉइंट है, जहाँ पे खत्म हो जा रहा है उसको एंड पॉइंट कहेंगे। और फिर बीच का एक क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कौन सा सबसे हाईएस्ट RL और लोएस्ट RL को भी इंडिकेट करना है। तो लोएस्ट RL ये है, यहाँ पे लोएस्ट RL लिख देंगे, और हाईएस्ट RL कहाँ पे है, तो ये वाला है हाईएस्ट RL, तो हाईएस्ट RL लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया। हमारा मेन मकसद था लास्ट पॉइंट का RL निकालना, यहीं तक खत्म हो जाता है 99.616। अब हम क्या करेंगे कि अर्थमेटिक चेक भी करना है। तो अर्थमेटिक चेक करने के लिए हमें उनकी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो बैक साइड का समेसन, 4 साइड का समेसन, RL का समेसन और HI का समेसन। निकालते हैं हम। 6.21 प्लस 9.81 प्लस 7.90 प्लस 10.21 इक्वल टू 34.13। 8.42 प्लस 6.63 प्लस 9.71 प्लस 10.21 34.97। यहाँ पे इसको मेंशन करना जरूरी है, तभी ये आ पाएगा। ठीक है, HI का समेशन करते हैं। 106.21। हाँ, HI की समेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और ना RL के समेशन की जरूरत है। फर्स्ट RL और लास्ट RL का डिफरेंस माना जाएगा। तो ये वाला पार्ट मेरे ख्याल से क्लियर है। अब इसके अर्थमेटिक चेक करने के लिए फॉर्मूला क्या है, बैक साइड माइनस 4 साइड
इक्वल टू आना चाहिए लास्ट रीडिंग माइनस फर्स्ट रीडिंग, रीडिंग नहीं RL, बैक साइड माइनस फोर साइड इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। करके देख लेते हैं, अगर दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया तो हमारा समझ लेंगे कि सही है। 34.13 LHS लिखते हैं माइनस 34.97, 97 से 97 से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, माइनस 0.84, ये हमारा आया LHS। अब RHS निकालते हैं, लास्ट है पॉइंट है 99.16 माइनस 100, ये भी क्लियर है, 0.84 ही आया। तो ये अर्थमेटिक चेक था, चेक। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब हमारा जो किया है हमने वो सही है। तो एक बार फिर से हम जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा 5-6 रीडिंग दिया हुआ था, बताया गया था कि चेंज पॉइंट यहाँ पे चौथे रीडिंग, छठे रीडिंग और 9th रीडिंग के बाद आएगा। पहला लाइन का RL दिया हुआ था और इसका हमें टेबल बुक पे, लेवल बुक पे एंट्री करना था और लास्ट RL तक जाना था, लास्ट RL को बताना था। इसके साथ ही अर्थमेटिक चेक भी करना था और जो हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट RL और लोएस्ट RL दोनों बताना था। तो हमने एंट्री करना शुरू किया। पहला रीडिंग लिखा 6.21 बैक साइड रीडिंग में और उसके बाद RL लिखा 100। इन दोनों को ऐड किया तो हमें HI निकल गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट 4.92, ये सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा। उसके बाद 106.29 से इसको माइनस किया तो सेकेंड RL निकल गया। पहला RL निकला, दूसरा RL निकला। पहला RL गिवन था, सेकेंड RL हमने निकाल लिया। फिर तीसरे RL को भी हमने 106 को 6.12 से माइनस किया तो थर्ड RL निकला। फोर्थ RL को भी हमने 106.21 से 8.42 को माइनस किया तो फोर्थ RL निकला। अब फोर्थ RL के बाद CP था, चेंज पॉइंट था, तो फोर्थ RL के बाद हमने क्या किया, फिर उसके RL को बैक साइड रीडिंग को ऐड कर दिया तो हमारा सेकेंड HI निकला, ठीक है। फिर सेम प्रोसीजर हमने सेकेंड बार में फॉलो किया। फिर यहाँ पे फिर से चेंज पॉइंट था, चेंज पॉइंट यहाँ पे फिर से दोबारा से चेंज पॉइंट है, फिर ये तीसरा चेंज पॉइंट है तो यहाँ पे एक HI फिर से आया, फिर से यहाँ पे HI आया और लास्ट पॉइंट का RL निकल गया इस तरह से। फिर हमने इसको ऐड करके एक फॉर्मूला, ये अर्थमेटिक चेक का है तो उसको चेक कर लिया। तो यहीं तक था ये वीडियो। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कोई भी एग्जाम में ये आता ही आता है, चाहे वो HI मेथड आए या फिर राइज एंड फॉल मेथड आए, दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा। तो आप बहुत अच्छे से कीजिए। अगले वीडियो में हम राइज एंड फॉल मेथड करेंगे। और यहीं तक था। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे सबको हेल्प हो जाए एग्जाम्स के लिए। तो ठीक है, यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।